जय श्री राधे राधे। कार्तिक महामातम 14 और 15 अध्याय। जय श्री राधे। कार्तिक मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, तब भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए भगवान के व्रत स्नान आदि करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो निष्काम पक्ष मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आप सोचिए, स्वार्थ या निस्वार्थ भाव। कार्तिक के इस पावन महीने को यूं ही जाने मत दो, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, कुछ ना कुछ पुण्य अर्जित जरूर करे। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। कार्तिक मास महात्म का 14 और 15 अध्याय सुनते हैं। रिद्धि से दाता वो केसर ताज, मंगलकारी दे प्रभु, राखिए मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्व ज्ञाता हैं, अतएव आप संतान रिद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाले, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वेश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति, इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तथा महामारी फैलने से अनेक अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगे, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, शेयी, क्षत्रिय, सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोगों को अहोई अष्टमी, अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी आवाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायकाल अहोई देवी का पूजन करे। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतएव यह मेरा ही पूजन समझना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा या लाल इन 4 रंगों के से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाए। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करे। जब चामुंडा देवी ने यह कहा, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरी पूजा करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सब ने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भी श्री कृष्ण जी से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली है, अतएव मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा जी आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत, वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जगाने पर आह्वान
आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पान, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक एवं एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रहे। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्यों को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाए। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, भेदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तभी से प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 14वां अध्याय समाप्तम। ये 14वां अध्याय था जो आपने सुना। देखिए कितनी स्नान तप की कितनी महिमा है कार्तिक के महीने में, तो आपको जरूर करना चाहिए। और इसमें सुनने से, कार्तिक महात्म के सुनने से हमें हर शंका दूर हो जाती है। हमें हर चीज के बारे में ज्ञान होता है कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं, तो वो सभी हमें पता चलता है। इसलिए आप कार्तिक महात्म जरूर सुने। अब हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप भगवत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। पहले कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र पीड़ित दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान का पूजन की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुन राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा किया जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर नहीं यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास में व्रत, तुलसी वन का रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह बैठते उठते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम स्मरण तथा कीर्तन करने लगा।
साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई पाक उठाकर ले गया। इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। वह यही सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि पाक को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और पाक उठाकर ले चला। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी भी है, उसे भी लेते जाओ। ब्राह्मण की यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला धारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन कर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदंतर अपने साथ विमान में बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञ आदि किया वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं स्थित हूँ। तब क्या मेरे यज्ञ दान आदि का सब निष्फल हो गए। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंप कर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन कर उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। यह था इति श्री 15वां अध्याय समाप्तम। यह था 15वां अध्याय जो आपने सुना। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।